नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं ज्योतिष में प्रयोग होने वाले उपाय और उन उपायों के अंदर प्रयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियों के बारे में जानकारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली का जो त्योहार है वो बहुत ही नज़दीक है। आज हम ये वीडियो 2025 में शूट कर रहे हैं, तो 2025 की जो दिवाली है वो बहुत नज़दीक है। और दीपावली से पहले छोटी दीपावली और उससे भी एक दिन पहले धनतेरस का आगमन होता है। और इस धनतेरस पर लोग नाना प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं जिसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जैसे जो लोग सोना खरीद सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी सोना खरीदने की है, वो सोना खरीद लेते हैं। कुछ लोग चांदी खरीदते हैं, जो चांदी भी नहीं खरीद पाते तो वो कुछ स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं। ये सभी चीजें तो ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना विश्वास है। जैसा हम सुनते आए हैं, जैसा देखते आए हैं, हम वैसा ही करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ भी आप खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपको कुछ चीजें जो हैं वो जरूर ही खरीद लेनी चाहिए। उन चीज़ों के अंदर कुछ 5 से 6 आइटम्स होती हैं जो आपको अवश्य ही धनतेरस के दिन को परचेज कर लेना चाहिए। और उसका प्रयोग फिर दीपावली पूजन के बाद करने के बाद आपको उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। और कुछ चीज़ों को आप अपने तिजोरी में या अपने गल्ले में रख सकते हैं। जैसे कि उन 5-6 चीज़ों की बात की जाए तो उसमें से कुछ चीज़ें मुख्य तौर पे आती हैं कि आपको हर धनतेरस को 2 हल्दी की गांठें, साबुत हल्दी आपने देखी होगी, जो साबुत हल्दी की गांठें होती हैं, तो सिर्फ काउंटिंग में 2 गांठें आपको लेनी हैं। उसके साथ कुछ 150 ग्राम साबुत धनिया, जो कि हम मसाले के अंदर भी पीस करके डालते हैं, वो साबुत धनिया आपको लेना है। उसी के साथ साथ आपको एक पान का पत्ता भी ले लेना है। साथ में आपने लेनी है एक झाड़ू, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और एक लक्ष्मी यंत्र। अगर आसपास या किसी दुकानदार के पास उस समय पर लक्ष्मी यंत्र नहीं है तो श्रीम यंत्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपावली के पूजन के लिए मंदिर जब स्थापित करेंगे अपने घर में, तो उसी वक्त ये सभी चीजों को आप अपने उस मंदिर में रखें। लक्ष्मी पूजन में इन सभी चीजों की पूजा करें, पूजा में इस्तेमाल करें। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो इन चीजों को अलग अलग प्रयोग करें। यानी कि जो पान का पत्ता है वो आप दीपावली से अगले दिन या दीपावली के पूजन के बाद उसे आप खा सकते हैं प्रसाद रूप में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो 2 हल्दी की गांठें आपने धनतेरस वाले दिन खरीदी थी और पूजन के बाद आप उन्हें अपनी तिजोरी में, अगर दुकान पे आप पूजन करते हैं तो उन 2 हल्दी की गांठों को आप अपने दुकान के गल्ले में रख सकते हैं। जो साबुत धनिया आपने खरीदा था, उस धनिये को आप किसी गमले में उगा सकते हैं। और उगने के बाद जब उसमें जो हरा धनिया आएगा उसे आप खुद भी खा सकते हैं या आप गाय को भी खिला सकते हैं। झाड़ू जो है वो आप अपने दैनिक प्रयोग में ले सकते हैं, यानी कि रोज की साफ सफाई के अंदर आप नॉर्मली उस झाड़ू को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बचता है, हमने किस किस चीज़ में बात की है कि धनिया कैसे इस्तेमाल करना है, हल्दी कैसे इस्तेमाल करनी है, उसके बाद पान का पत्ता कैसे इस्तेमाल करना है। लक्ष्मी माता की और गणेश जी की जो मूर्तियां आप लेकर के आएंगे वो आप हवन पूजन के बाद अपने रूटीन मंदिर में रख सकते हैं। और अगर वहां ना रखना चाहें तो आप उनको जल प्रवाह भी करवा सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र या श्रीम यंत्र जो आप लेकर के आएंगे उसे आप अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। और जब अगली दीपावली के अंदर आप एक नया यंत्र लेकर के आते हैं तो पुराने यंत्र को आप जल प्रवाह कर दें और नए यंत्र को पूजन के साथ स्थापित करें। अगर आप इस तरीके के इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो जरूर ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होगी।
आज के लिए इतना ही। आने वाले किसी और वीडियो में फिर आपके लिए किसी और विषय पर कोई और बात लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री महाकाल।